आज हम साइंस में बायोलॉजी के क्वेश्चन करेंगे। साइंस में आज हम बायोलॉजी के क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन की सीरीज रखेंगे, जिसमें हमारे पर डे लगभग 10 से 20 क्वेश्चन, यानी 15 से 20 समझ लो इनको, 15 से 20 क्वेश्चन पर डे रेगुलर चलते रहेंगे, जो हमारे टॉपिक वाइज रहेंगे। यानी कि टॉपिक वाइज जैसे कि आज हमने विटामिन को कंप्लीट कर लिया, कल उसके बाद में तंत्रिका तंत्र को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद मस्तिष्क को कंप्लीट कर लेंगे, ब्रेन, इन सब चीज़ों को बारी बारी से कंप्लीट करते हुए चलेंगे। और यह सीरीज आपके सभी एग्ज़ामों के लिए, जैसे एसएससी जीडी का, एसएससी सीएचएसएल का है, एनटीपीसी का है, ग्रुप डी का है, इन सब के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन की सीरीज़ को। और बायोलॉजी के सबसे पहले हम बायोलॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद में क्वेश्चन चलेंगे केमिस्ट्री के, फिर स्टार्ट करेंगे हम फिजिक्स के। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा अवयव मदद करता है? यानी कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सा अवयव मदद करता है? आपको स्क्रीन पर यह क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो रक्त का थक्का बनाने में कौन सा अवयव मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या फॉलिक अम्ल? बताइए कौन सा अवयव मदद करता है। तो इसमें सही आंसर जो आपका होने वाला है वह है विटामिन के। कौन सा है? विटामिन के। विटामिन के जो विटामिन है, यह रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। यानी कि हमारे शरीर में अगर कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, उसमें से रक्त नहीं रुक रहा है, तो उसमें किसका अभाव रहता है? विटामिन के का। किसका अभाव रहता है? अभाव रहता है विटामिन के का। किसका? विटामिन के का अभाव रहता है, इसलिए उसमें ब्लीडिंग नहीं रुकती, यानी कि रक्त नहीं रुकता। और अगर रक्त रुक रहा है किसी में रक्त का थक्का, यानी कि छल्ले गुच्छे बन जाती हैं शरीर में, यानी कि फफूले बन जाती हैं, जिससे आदमी की मौत भी हो जाती है। उसमें क्या होता है कि जब किसी को ब्रेन हेमरेज या हार्ट अटैक की जैसी संभावनाएं होती हैं ना, उस टाइम पर भी विटामिन के का काफ़ी रोल रहता है। और विटामिन के का जो रासायनिक नाम है, विटामिन के का जो रासायनिक नाम है फेलिक्विनोन। क्या है? फेलिक्विनोन। फेलिक्विनोन किसका रासायनिक नाम है? विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वह है फेलिक्विनोन। और इसके जो पाचक तत्व हैं, यानी कि किन किन चीज़ों से यह प्राप्त होता है, उसको और देख लीजिए। यह प्राप्त होता है हरी सब्जी। किससे? हरी सब्जी। दूध हो गया हमारा, क्या हो गया? दूध हो गया। पनीर हो गया, अंडा हो गया। इन चीज़ों से यह प्राप्त होता है। किससे? दूध, हरी सब्जी, पनीर, अंडा, इन चीज़ों से हमें विटामिन के प्राप्त होता है। और विटामिन के का हमारे शरीर में और क्या क्या यूज होता है? विटामिन के का हमारे शरीर में जो यूज है, वह हमारे शरीर में प्रोटीन संश्लेषण का भी कार्य करता है। कहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है? यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है लिवर में, यानी कि यकृत में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य प्रोसेस, इसकी प्रोटीन संश्लेषण का भी कार्य करता है। कहाँ पर? यकृत में। कौन कौन सी प्रोटीन होती हैं? 2 प्रोटीन। कौन कौन सी? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। कौन सी? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन 2 प्रोटीन होती हैं। इनका संश्लेषण भी विटामिन के करता है। कहाँ पर करता है? यकृत में। कहाँ पर करता है दोस्तों? यकृत में विटामिन के इन दोनों प्रोटीनों का संश्लेषण करता है। किसका? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। और फेलिक्विनोन इसका रासायनिक नाम हो जाता है। और इसका अगर अभाव हो तो इससे रक्त का थक्का नहीं बनता। और यह किस किन चीज़ों से प्राप्त होता है? हरी सब्जी, दूध, पनीर, अंडा, इन सब चीज़ों से यह हमें प्राप्त होता है। क्या? विटामिन के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, विटामिन B2 का रासायनिक नाम पूछ लिया है। क्या पूछ लिया है इसमें? विटामिन B2 का रासायनिक नाम पूछ लिया गया है, जिसमें 4 आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं: थायमिन, डेस्ट्रोम, राइबोफ्लेविन या हीमोग्लोबिन। थायमिन, डेस्ट्रोम, राइबोफ्लेविन या हीमोग्लोबिन। विटामिन B2 का। किसका? विटामिन B2 का। B2 का रासायनिक नाम पूछा गया। B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? बताइए। B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। क्या होता है दोस्तों? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है। किसका? विटामिन B2 का। अब विटामिन B2 के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। विटामिन B2 अगर इसकी कमी हो जाए हमारे शरीर में, अगर विटामिन B2 की कमी हो जाए तो आदमी को बौनेपन का शिकार हो जाता है। बौनेपन का यानी कि कुछ लोग
कम हाइट वाले होते हैं, जिनकी हाइट ज़्यादा नहीं हो पाती, आपने देखा होगा 1 फुट 2 फुट 2.5 फुट के कई एक इंसान होते हैं, उनमें विटामिन B2 का काफ़ी अभाव रहता है। किसका अभाव काफ़ी रहता है? विटामिन B2 का काफ़ी अभाव रहता है। और विटामिन B2 हमें किससे प्राप्त होता है? विटामिन B2 हमें हरी सब्जी हो गई हमारी, हमारा दूध हो गया, अंडा हो गया, अंडा, खमीर हो गया हमारा, क्या हो गया? खमीर हो गया, पनीर हो गया। इन चीज़ों से हमें विटामिन B2 प्राप्त होता है। क्या? विटामिन B2 हमें मिलता है। अगर इसका अभाव हो तो बौनेपन का शिकार हो जाता है आदमी। किसका शिकार हो जाता है? बौनेपन का शिकार हो जाता है। और विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लाविन। क्या होता है? राइबोफ्लाविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित रहता है, यानी कि कहाँ पर स्टोरेज रहता है? क्या विटामिन ए कहाँ भंडारित रहता है? मानव के शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित रहता है? त्वचा में, फुफ्फुस में, यकृति में या वृक्क में? त्वचा में रहता है या फुफ्फुस यानी कि लंग्स या फेफड़े में रहता है, यकृति जिसको बोलते हैं लीवर में रहता है, या फिर वृक्क यानी किडनी में रहता है? तो बताइए कहाँ पर रहता है? तो इसका सही आंसर होता है वह है सी। क्या होता है? सी, यानी कि यकृत में यानी लिवर में विटामिन ए भंडारित रहता है। क्या भंडारित रहता है? विटामिन ए कहाँ भंडारित रहता है? लिवर में भंडारित रहता है। लिवर में भंडारित रहता है। क्या रहता है? विटामिन ए लिवर में भंडारित रहता है। अब विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है, विटामिन ए से जो बीमारी होती है वह होती है रतौंधी। कौन सी? रतौंधी। विटामिन ए से जो बीमारी उत्पन्न होती है वह रतौंधी होती है। क्या उनसी बीमारी होती है? हमें रतौंधी बीमारी जो होती है वो विटामिन ए से होती है। और विटामिन ए से रतौंधी बीमारी होती है, यह किससे प्राप्त होता है हमें? विटामिन ए हमारे शरीर में हमें किससे प्राप्त होता है? विटामिन ए प्राप्त होता है हमें हरी सब्जी यानी कि पालक हो गया, जो हरी सब्जियां होती हैं, पत्तेदार गोभी हो गई, इन चीज़ों से हमें विटामिन ए प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है दोस्तों? विटामिन ए हमें इन चीज़ों से प्राप्त होता है। किससे? हरी सब्जी हो गई, हरी सब्जी में पालक ले लो, बंद गोभी ले लो, और जो हरी सब्जियां होती हैं, पत्तेदार सब्जियां होती हैं, उनसे विटामिन ए हमें काफ़ी प्राप्त होता है। और इससे जो बीमारी होती है, विटामिन ए से जो हमें बीमारी होती है वो होती है रतौंधी। इससे कौन सी बीमारी हमें प्राप्त होती है? इससे बीमारी होती है रतौंधी बीमारी होती है। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल किसका रासायनिक नाम है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है वह है रेटिनॉल। इससे रतौंधी बीमारी होती है। यह हमें किस चीज़ से प्राप्त होता है? हरी सब्जी, दूध हो गया, पनीर हो गया, अंडा हो गया, इनसे हमें विटामिन ए प्राप्त होता है। और यह कहाँ पर भंडारित रहता है? यकृति में भंडारित रहता है। कहाँ भंडारित रहता है दोस्तों? यकृति में भंडारित रहता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देने से पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, देख मैं इसको साफ कर देता हूँ, ऊपर लिख दूँ साइंस। क्या काफ़ी बच्चे होते हैं वो बीच में से जुड़ना पसंद करते हैं। बीच में से जुड़ने का मतलब है वीडियो स्टार्ट की, बीच में टच कर देंगे, लो अब यहाँ से देखेंगे हम वीडियो को, स्टार्टिंग से नहीं देखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? यानी कि विटामिन डी की कमी से बीमारी का नाम पूछा गया है। किससे? विटामिन, यहाँ नहीं दिख रहा होगा आपको, विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है हमें? विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रक्तक्षीणता, स्कर्वी, रिकेट्स या अधि रक्तस्राव? रक्तक्षीणता, स्कर्वी या रिकेट्स या अधि रक्तस्राव, कौन सी बीमारी होती है हमें विटामिन डी की कमी से? विटामिन डी की कमी से जो बीमारी होती है उसका सही आंसर है सी। कौन सा है? सी। कौन सी बीमारी होती है? इससे हमें रिकेट्स होता है। कौन सा होता है? रिकेट्स जो बीमारी होती है वो हमें किससे
होती है विटामिन डी की कमी से। यानी कि हमारे शरीर में अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो हमें रिकेट्स हो जाता है। कौन सी बीमारी हो जाती है दोस्तों? रिकेट्स हो जाती है। अब विटामिन डी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से। पहला ऑप्शन आता है सूर्य के प्रकाश से। कहाँ से होता है? सूर्य के प्रकाश से। सुबह मॉर्निंग में जो सूर्य का प्रकाश जो हम लेते हैं उससे कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? विटामिन डी प्राप्त होती है। और यह मछली का तेल यानी कि फिश का जो तेल होता है, ऑयल होता है, मछली का तेल, इनसे हमें विटामिन डी प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है, काफ़ी मात्रा में हमें प्राप्त होती है। क्या? विटामिन डी। और रिकेट्स। अब विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है, दोस्तों, विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है दोस्तों? कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। और यह इससे कौन सी बीमारी होती है? हमें कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स। कौन सी बीमारी हो रही है इससे? रिकेट्स जो बीमारी है वो हमें किससे प्राप्त हो रही है? विटामिन डी से प्राप्त होती है, विटामिन डी से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है उसकी तरफ आज ध्यान दे लेते हैं। देखिए, याद रखिए, यह क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इनसे विटामिन के जो आज क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ इनसे बाहर आपके क्वेश्चन जाने वाले नहीं हैं। और एक क्वेश्चन से आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिल रहे होंगे, काफ़ी क्वेश्चन सीखने के लिए मिल रहे होंगे दोस्तों। इन चीज़ों से आपको काफ़ी क्वेश्चन सीखने के लिए भी मिल रहे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? प्रतिरक्षा प्रदान करने का मतलब है एंटीबॉडी हमें प्राप्त करता है। यानी कि कौन सा विटामिन है वो हमें एंटीबॉडी प्राप्त करता है। यानी कि एंटीबॉडी हमें कौन से विटामिन से मिलते हैं? तो कौन सा विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए या विटामिन सी? बताइए कौन सा रसायन है, वो कौन सा विटामिन है जिससे हमें प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि विटामिन से प्रतिरक्षा प्रदान होता है, यानी कि एंटीबॉडी हमें प्रदान होती है। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी। इसका सही आंसर है वह है सी। क्या है? सी, विटामिन ए। क्या है? विटामिन ए। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम अभी आपने जाना, रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। इससे बीमारी होती है रतौंधी। कौन सी? रतौंधी। और यह किन किन चीज़ों से प्राप्त होता है? हरी सब्जी, पत्तेदार हरी सब्जी जो होती हैं उनसे हमें प्राप्त होता है। क्या? विटामिन ए। विटामिन ए हमें इन चीज़ों से प्राप्त होता है। और इससे हमारे शरीर में सूजन भी आ जाती है। क्या आ जाती है? सूजन भी इससे आ जाती है। और यह आरबीसी को, जो डब्ल्यूबीसी होते हैं हमारे शरीर में, डब्ल्यूबीसी होते हैं यानी कि रोगों से लड़ने के लिए जो हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी होती हैं, डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल जो होती हैं उनको काफ़ी सपोर्ट प्रदान करता है, यानी कि काफ़ी उनमें शक्ति प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? विटामिन ए। विटामिन ए है वो डब्ल्यूबीसी में शक्ति प्रदान करता है। यानी कि जो रोगों से लड़ने की जो सेल हैं उनको कहते हैं डब्ल्यूबीसी, और इनको ये काफ़ी सपोर्ट प्रदान करता है, यानी कि इनको शक्ति प्रदान करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दे लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन डी अनिवार्य है। विटामिन डी किसके लिए अनिवार्य है दोस्तों? विटामिन डी हमें किसके लिए अनिवार्य हो जाता है? इसकी तरफ ध्यान दे लेते हैं। विटामिन डी अनिवार्य है भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए। हम भोजन से कैल्शियम का अवशोषण करते हैं, या ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचने के लिए। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक बीमारी होती है, इससे बचने के लिए, या भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए, या मजबूत तथा स्वस्थ अस्थियां बनाने के लिए। किसके लिए हमें विटामिन डी अनिवार्य है? किसके लिए हमें विटामिन डी का यूज होता है? किसका? विटामिन डी का हमें किस लिए यूज होता है? बताइए। तो इसका जो सही आंसर वो होने वाला है, हमारे शरीर में अस्थियां, हमारे शरीर में अस्थियां यानी कि हड्डियां होती हैं। हड्डियां जो होती हैं इनको काफ़ी मजबूती प्रदान होती है, काफ़ी
कठोर हो जाती हैं, काफ़ी ठोस हो जाती हैं, यानी कि काफ़ी मजबूत हो जाती हैं। किससे? विटामिन डी से। सुबह सुबह हम जो धूप लेते हैं, सुबह सुबह जो हम धूप लेते हैं उससे हमें कौन सी विटामिन मिलती है दोस्तों? विटामिन डी। कौन सी मिलती है? विटामिन डी। और इसका जो नाम था, उसका जो रासायनिक नाम था, इसका जो रासायनिक नाम था कैल्सीफेरॉल। क्या हो रहा था इसका रासायनिक नाम? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम था। किसका रासायनिक नाम था? विटामिन डी का रासायनिक नाम था, वो था कैल्सीफेरॉल। और इससे यह कौन सी इससे यह अस्थियों को हमें काफ़ी मजबूती प्रदान होती है, काफ़ी मजबूत हो जाती हैं। क्या मजबूत हो जाती हैं? अस्थियाँ काफ़ी मजबूत हो जाती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। और हाँ, एक और बात, कोविड-19 यानी कि कोरोना में हमें विटामिन डी काफ़ी महत्वपूर्ण कारगर साबित हुई है, हमारे लिए काफ़ी कारगर साबित हुई है। कौन सी विटामिन? विटामिन डी हमें कोरोना के लिए काफ़ी, कोरोना के टाइम में आपने देखा होगा, अरे धूप में खड़े हो जाओ कोरोना नहीं लगेगा, हमें कोरोना नहीं होगा, तो उसके लिए विटामिन डी काफ़ी कारगर साबित हुई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह क्या है, आइए उसकी तरफ भी ध्यान दे लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है? यानी कि कौन सी विटामिन है जिसकी कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आ जाता है, हमें रक्त आ जाता है? कौन सी विटामिन? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? विटामिन ए, विटामिन बी या विटामिन सी या विटामिन डी? ABCD, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो इसका जो सही आंसर है वह है सी। क्या है? विटामिन सी। कौन सा? विटामिन सी। किसका सही आंसर हो जाता है? हमें मसूड़ों में ब्लड आ जाता है, मसूड़ों में जो खून आ रहा है वो किस विटामिन की वजह से आ रहा है? विटामिन सी की वजह से आ रहा है। इसका जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। इसका रासायनिक नाम है वह क्या है दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड। इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और यह किससे प्राप्त होता है? खट्टे फलों से। किससे? खट्टे फलों से प्राप्त होता है। खट्टे फल जैसे मौसमी हो गया, संतरा हो गया, मौसमी हो गया, संतरा हो गया, मौसमी हो गया, इनसे हमें विटामिन सी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? विटामिन सी प्राप्त होता है। और इससे मसूड़ों में खून आ जाता है, मसूड़ों में खून आ जाता है। खून जो आता है वो आता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की जो कमी होगी वो तो हमारे मसूड़ों में खून आने लगता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। और यह जो प्राप्त होता है खट्टेदार फलों से प्राप्त होता है, नॉर्मल है। और हरी जो सब्जियां होती हैं, हरी सब्जियों से भी प्राप्त होता है। और कैल्शियम यानी कि दूध से भी प्राप्त होता है। दूध में काफ़ी कैल्शियम रहता है, दांतों को मजबूती प्रदान होती है, तो इससे हमारे मसूड़ों में रक्त नहीं आता। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विटामिन डी की कमी से होने वाले रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यानी कि विटामिन डी की कमी, देखिए इस क्वेश्चन से एक आंसर और क्लियर हो गया। विटामिन डी की कमी से एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं रिकेट्स, उससे हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो रहा है? कौन सा अंग प्रभावित हो रहा है? केस यानी कि बाल, अस्थि यानी कि जो हड्डियां होती हैं, त्वचा यानी कि जो हमारी स्किन है, रुधिर यानी कि हमारे अंदर जो ब्लड है, क्या वह इससे केस, अस्थि, त्वचा, रुधिर, इनसे हमारे शरीर में विटामिन डी से जो रिकेट्स होता है वह उससे कौन सा अंग प्रभावित हो रहा है? तो कौन सा अंग प्रभावित हो रहा है दोस्तों? इसका जो सही आंसर है वह अस्थि। कौन सा अंग प्रभावित होता है? अस्थि। विटामिन डी की कमी से जो बीमारी होती है, जो रिकेट्स जो बीमारी होती है, रिकेट्स जो बीमारी होती है उससे अंग प्रभावित होता है अस्थि, यानी कि हड्डियाँ प्रभावित होती हैं। देखिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, छोटे बच्चों में इसको रिकेट्स बोला जाता है। और वयस्क में इसको ऑस्टियोमलेशिया बोला जाता है। क्या? ऑस्टियोमलेशिया बोला जाता है। ऑस्टियोमलेशिया बोला जाता है। इस बीमारी को वयस्क यानी कि
45-50 इस वर्ष के जो लोग होते हैं, यानी कि जो आदमी होते हैं, इन मानव होता है, उसमें इस बीमारी को ऑस्टियोमलेशिया बोला जाता है। और छोटे बच्चों में इसे रिकेट्स बोला जाता है। इससे जो बीमारी जिससे जो हमारा अंग प्रभावित होता है वह है, कौन सा अंग प्रभावित हो रहा है? अस्थि, यानी कि अस्थि इससे हमारी प्रभावित होती है। इसको कैंसर रूपी विटामिन भी बोला जाता है। इसको कैंसर रूपी किसको? विटामिन डी को। विटामिन जो डी है, विटामिन डी, इसको शॉर्ट में लिख दिया मैंने, विटामिन डी। इसको कैंसर रूपी विटामिन भी बोला जाता है। कैंसर रूपी विटामिन, क्या इसको कैंसर रूपी विटामिन भी बोला जाता है? इसको कैंसर रूपी विटामिन, क्योंकि इससे अल्ट्रावायलेट यानी कि पराबैंगनी जो किरणें आती हैं उससे कैंसर होने की संभावना काफ़ी रहती है। जो अल्ट्रावायलेट किरणें यानी कि कैंसर होने की संभावना, त्वचा कैंसर, इससे होने की संभावना काफ़ी रहती है, इसलिए इसको कैंसर रोधी विटामिन भी बोला जाता है। दोस्तों क्या बोला जाता है? कैंसर रोधी विटामिन भी इसको बोला जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। मानव के शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? यानी कि सीधा सीधा पूछा गया है इसमें, मानव के शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए यानी प्रतिरक्षा तंत्र बनाने के लिए कौन सा विटामिन यूज होता है, यानी कि कौन सा विटामिन हमें कारगर साबित होता है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहता है? विटामिन B2, विटामिन डी, विटामिन 12 या विटामिन ए, कौन सा विटामिन कारगर रहता है? तो इसका जो सही आंसर है विटामिन डी। विटामिन डी, विटामिन डी भी है। और इसमें एक और, इसका अगर सही आंसर देखा जाए तो अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया गया है। कहीं पर इसका आंसर विटामिन ए भी लिखा हुआ है, कहीं पर विटामिन ए भी लिखा हुआ है। आप लोग ये मत समझना कि सर गलत पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कई एक किताबों में विटामिन ए भी लिखा है, कई एक किताबों में विटामिन डी भी लिखा हुआ है। अलग अलग किताबों में अलग अलग इसके ऑप्शन लिखे हुए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। अब विटामिन डी और विटामिन ए के बारे में आपको क्या बताऊं। इसका नाम रेटिनॉल होता है, रतौंधी इससे बीमारी होती है, हरी सब्जियों से प्राप्त होता है या सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है। और ऐसे काफ़ी बीमारी और इससे रिकेट्स जैसी बीमारियां प्राप्त होती हैं, यानी कि प्रदान होती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? विटामिन ई का रासायनिक नाम है, विटामिन ई का रासायनिक नाम राइबोफ्लाविन, पायरिडॉक्सिन, रेटिनॉल या टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है, इसका सही आंसर होता है डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है किसका? विटामिन ई का। विटामिन ई है, इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। क्या होता है दोस्तों? टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है। और विटामिन ई किसके लिए? प्रजनन क्षमता को बढ़ावा देता है। प्रजनन क्षमता, अगर इसकी कमी से प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, इसकी कमी से क्या कम हो जाती है? प्रजनन क्षमता हमारे शरीर की कम हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? प्रजनन क्षमता, इससे हमारे शरीर की जो प्रजनन क्षमता है वह काफ़ी कम हो जाती है। और विटामिन ई है वह WBC बनाने में, RBC बनाने में, WBC नहीं RBC, रेड ब्लड सेल, RBC बनाने में हमारे शरीर में काफ़ी मददगार साबित होता है। क्या होता है दोस्तों? मददगार साबित हो रहा है। क्या? विटामिन ई, और इसका रासायनिक नाम होता है वह होता है टोकोफेरॉल। और इससे जो बीमारी होती है, यानी कि इससे प्रजनन क्षमता को बढ़ावा मिलता है, यानी कि प्रजनन क्षमता है वह विटामिन ई का काफ़ी रोल रहता है प्रजनन क्षमता को बनाए रखने में। और प्रोटीन संश्लेषण, यानी कि प्रोटीन का जो संतुलित बनाए रखता है, प्रोटीनों को संतुलित बनाए रखता है, संतुलित बनाए रखता है। विटामिन ई का जो कार्य है, एक और कार्य है, प्रोटीनों को संतुलित बनाए रखता है। क्या किए हुए रहता है दोस्तों? संतुलित बनाए हुए रहता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, आपको
एक क्वेश्चन से काफ़ी चीज़ें मिल रही होंगी सीखने के लिए। मेरे वीडियो ज़रूर लंबी हो रही है, आपको वीडियो ज़रूर लंबी लग रही होगी, लेकिन एक क्वेश्चन से आपको काफ़ी चीज़ें सीखने के लिए प्राप्त हो रही होंगी। गोल्डन चावल एक प्रचुर स्रोत है। गोल्डन जो चावल है किसका एक प्रचुर स्रोत है? विटामिन ए का, विटामिन सी का, विटामिन डी का, विटामिन B12 का। बताइए गोल्डन चावल किसका एक प्रचुर स्रोत है? तो गोल्डन चावल है गोल्डन राइस। गोल्डन चावल है, इसको सुनहरा चावल भी बोला जाता है। सुनहरा चावल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? सुनहरा चावल भी बोला जाता है। और यह गोल्डन चावल है विटामिन ए से, विटामिन ए। सुनहरा गोल्डन चावल का क्वेश्चन था। गोल्डन चावल एक प्रचुर स्रोत है, विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है। क्या? गोल्डन चावल विटामिन ए का। इसको प्रो विटामिन भी बोला जाता है, प्रो विटामिन भी बोला जाता है, विटामिन भी बोला जाता है। विटामिन ए को प्रो विटामिन भी बोला जाता है। यह गोल्डन चावल है वह है विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है, और इसको सुनहरा चावल भी बोला जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रातःकालीन धूप में मानव के शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन उत्पन्न होती है? प्रातःकालीन मॉर्निंग में, जो हम मॉर्निंग में यानी कि प्रातःकालीन सुबह हम जो खड़े होते हैं उस समय हमें कौन सी विटामिन प्राप्त होती है प्रातःकालीन? तो इसमें कौन सी विटामिन होती है? विटामिन डी। विटामिन डी प्राप्त होती है। कौन सी होती है दोस्तों? विटामिन डी प्राप्त होती है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। सूर्य के प्रकाश से हमें प्राप्त होती है, सुबह की धूप से। इसके बारे में मैं आपको काफ़ी चीज़ें बता चुका हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील विटामिन के बारे में पूछा गया है। बी और डी, ए और सी और के, बी और सी। देखिए आइए ध्यान देते हैं। विटामिन जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के होते हैं विटामिन। एक तो जल में घुलनशील होते हैं, एक वसा में घुलनशील होते हैं। किस में? वसा में घुलनशील होते हैं, घुलनशील होते हैं। और जल में घुलनशील होते हैं। देखिए वसा में घुलनशील कौन कौन से हैं और जल में घुलनशील कौन कौन से हैं। हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है जल में घुलनशील कौन कौन से हैं। तो जल में घुलनशील जो होते हैं वह होते हैं बी एंड सी। और इसमें होते हैं ए, डी, ई और के। बी और सी जो विटामिन होते हैं वह जल में घुलनशील होते हैं। और ए, डी, ई के जो विटामिन होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। यानी कि वसा में घुलनशील जो विटामिन है ए, डी, ई के वसा में घुलनशील हैं। बी और सी वाटर में घुलनशील हैं, यानी कि पानी में घुलनशील होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। चलो क्वेश्चन ही खत्म हो गए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान क्या देंगे? क्वेश्चन ही खत्म हो गए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह सीरीज़ काफ़ी अच्छी समझ में आई होगी। देखिए वीडियो ज़रूर लंबी हुई है, लेकिन ये समझिए कि आपको एक क्वेश्चन से कितनी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। क्या आपको विटामिन पढ़ने की कभी ज़रूरत है? क्या विटामिन के कोई क्वेश्चन करने की आपको कोई ज़रूरत है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करा दी गई हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में जो भी टॉपिक होगा वो मैं आपको बता दूंगा। थंबनेल पर भी आपको दिख जाएगा कौन सा टॉपिक सर ने आज हमें कराया हुआ है और कौन से टॉपिक के कौन से क्वेश्चन। देखिए साइंस हर एग्ज़ाम में आता है और हर एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से पूछा जा रहा है। MPSI ले लो, SSC GD, CGL, CHSL, इन सभी एग्ज़ामों में काफ़ी मात्रा में साइंस पूछा जा रहा है और इनके क्वेश्चन भी अच्छी लेवल पर इनके क्वेश्चन भी बन जाते हैं। किसके? साइंस के। तो इसको पढ़ना आराम से, अगर टॉपिक वाइज आप क्वेश्चन करोगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन भी कर पाओगे और अच्छी तरीके से थ्योरी भी पढ़ पाओगे। आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू।